देखिए, साइंस की किताबों में ना कुछ नियम बिल्कुल पत्थर की लकीर होते हैं, पर सोचिए क्या हो अगर यूनिवर्स खुद ही इन रूल्स को तोड़ दे। हाल ही में साइंटिस्ट को कुछ ऐसा ही मिला है, एक ब्लैक होल जिसका नाम है MS0735। और कमाल की बात यह है कि इसका तो अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज इसी कॉस्मिक पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये सवाल ही अपने आप में बड़ा अजीब है ना? मतलब क्या कोई ब्लैक होल इतना बड़ा हो सकता है कि उसका होना ही नामुमकिन हो जाए? हम तो यही जानते हैं कि ब्लैक होल मतलब बस सब कुछ निगल लेना। लेकिन क्या बड़ा होने की भी कोई लिमिट है? कोई ऐसी सीमा जिसके आगे कुछ भी नहीं? और हाँ, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये सच में मौजूद है। इसका नाम है MS0735। और ये इतना इतना ज्यादा विशाल है कि इसके जेट्स जो इसमें से निकल रहे हैं, उन्होंने गैस के इतने बड़े बड़े बबल्स बना दिए हैं कि उनमें हमारी मिल्की वे जैसी 7 गैलेक्सीज आराम से फिट हो सकती हैं। सोच कर देखिए जरा। तो सवाल ये है कि ये मिला कैसे? असल में एस्ट्रोनॉमर्स ना यूनिवर्स की सबसे पहली रोशनी को स्टडी कर रहे थे, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMBR कहते हैं। और तभी उनकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। हमसे करीब 2.6 अरब लाइट ईयर्स दूर स्पेस में एक बहुत बड़ी, बिल्कुल खाली जगह, एक विशाल शून्य। और उस खाली जगह के ठीक बिल्कुल सेंटर में कुछ तो था। लेकिन ये किसी आम सुपरमैसिव ब्लैक होल जैसा बर्ताव नहीं कर रहा था। गामा रेज का कोई तूफान नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो बस हल्की लो एनर्जी एक्स रेज छोड़ रहा था। ये बहुत बहुत अजीब था। आखिर ये चीज है क्या? अब देखिए, इस अजीब पहेली को समझने के लिए ना हमें पहले यूनिवर्स का एक बेसिक रूल समझना होगा। और वो ये है कि लगभग हर चीज की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। तो चलिए इस कॉस्मिक लैडर पर एक एक कदम ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो इस सीढ़ी पे सबसे नीचे आते हैं प्लैनेट्स यानी ग्रह। लेकिन अगर कोई ग्रह जुपिटर से मतलब बृहस्पति से 13 गुना ज्यादा भारी हो जाए तो वो बन जाता है एक ब्राउन ड्वार्फ। ये एक ऐसी चीज है जो न तो पूरी तरह से ग्रह है और ना ही अभी तक एक तारा बन पाया है। बीच की स्थिति समझ लीजिए। ठीक है, अब इसी ब्राउन ड्वार्फ को और भारी करते हैं। अगर ये जुपिटर से लगभग 80 गुना भारी हो जाए तो इसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूजन की आग जल उठती है और बस एक असली तारे का जन्म हो जाता है। तो ये हो गई ब्राउन ड्वार्फ की अपर लिमिट। लेकिन तारे भी हमेशा के लिए नहीं चमकते, है ना? जब उनका फ्यूल, उनका ईंधन खत्म होता है तो ग्रेविटी जीत जाती है। एक जबरदस्त धमाका होता है और पीछे जो बचता है वो है तारे का एकदम सिकड़ा हुआ, बहुत ही डेंस कोर, जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। तो सवाल यह है कि ये व्हाइट ड्वार्फ और ज्यादा क्यों नहीं सिकुड़ता? इसे बचाता है एक क्वांटम रूल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की अदृश्य ताकत है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे में धंसने से रोकती है। लेकिन इस ताकत की भी एक लिमिट है। इसे कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। यह है हमारे सूरज के मास का ठीक 1.4 गुना। अगर कोई व्हाइट ड्वार्फ इससे जरा सा भी भारी हुआ तो बस ये क्वांटम फोर्स हार मान लेता है। और जब ऐसा होता है तो वो व्हाइट ड्वार्फ और भी ज्यादा सिकुड़ जाता है और बन जाता है एक न्यूट्रॉन स्टार। ये एक ऐसी चीज है जिसके सिर्फ एक चम्मच का वजन माउंट एवरेस्ट जितना होता है। आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा डेंस होगा। तो फिर अब इस न्यूट्रॉन स्टार को और सिकुड़ने से कौन बचाता है? यहां काम आता है एक और भी ज्यादा ताकतवर फोर्स, न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। ये बिल्कुल वही रूल है, लेकिन इस बार ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं बल्कि न्यूट्रॉन्स के लिए काम करता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप दो क्रिकेट बॉल्स को एक ही जगह पर नहीं ठूस सकते, है ना? ठीक वैसे ही दो न्यूट्रॉन्स भी एक साथ चिपकने का विरोध करते हैं। वो एक दूसरे को धकेलते हैं और यही धक्का ग्रेविटी को रोके रखता है। लेकिन क्या हो अगर ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाए कि वो इस आखिरी डिफेंस को भी तोड़ दे? तब तब हम पहुंचते हैं फाइनल थ्रेशोल्ड पर, वो पॉइंट जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक न्यूट्रॉन स्टार की लिमिट है हमारे सूरज के मास का लगभग 3 गुना। अगर वो इससे भारी हो गया तो यूनिवर्स की कोई भी जानी मानी ताकत उसे और ज्यादा सिकुड़ने से नहीं रोक सकती। और तब जन्म होता है एक ब्लैक होल का। अब लगेगा कि चलो फाइनली एक ऐसी चीज मिली जिसकी कोई लिमिट नहीं। पर सबसे हैरानी की बात तो यही है कि ब्लैक होल की भी एक अपर लिमिट होती है, एक सीमा होती है।
और ये लिमिट खुद ब्लैक होल की वजह से नहीं, बल्कि उसके खाने के तरीके की वजह से है, उसकी अक्रीशन डिस्क। देखिए, अगर ब्लैक होल बहुत ज़्यादा खाने लगे तो उसके चारों तरफ घूम रही ये डिस्क इतनी भारी हो जाती है कि अपने ही वजन से टूट जाती है, ढह जाती है। मतलब जो चीज़ उसे खाना खिला रही थी वही उसके खाने का रास्ता बंद कर देती है। और ये थियोरेटिकल लिमिट कितनी है? ये है 50 अरब सूर्यों के बराबर। मतलब हमारी फिजिक्स के हिसाब से इससे बड़ा कोई ब्लैक होल हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। और बस यही बात हमें वापस हमारी मिस्ट्री पर ले आती है, MS0735। अगर 50 अरब सोलर मास की लिमिट है, तो फिर साइंटिस्ट ने इस रूल ब्रेकर मॉन्स्टर का वजन किया तो किया कैसे? उनका तरीका वाकई में बहुत क्लेवर था। उन्होंने देखा कि ब्लैक होल से जो जेट्स निकल रहे हैं, उन्होंने कितनी गैस को धकेलकर वो खाली जगह बनाई है। फिर उन्होंने कैलकुलेट किया कि उस जगह को खाली करने में कितनी एनर्जी लगी होगी, और फिर उस एनर्जी के हिसाब से उन्होंने ये पता लगा लिया कि ब्लैक होल ने कितना मैटर खाया होगा। तो सारी कैलकुलेशंस के बाद वो नंबर क्या था? आखिर ये कॉस्मिक मॉन्स्टर ये है कितना बड़ा? हिसाब ने दिखाया कि इस एक ब्लैक होल ने 60 करोड़ सूर्यों के बराबर मैटर निगल लिया है। इसे ऐसे समझिए, हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है, ये उससे 400 गुना ज्यादा है। और इसका आज का टोटल मास है 51.3 अरब सोलर मास, यानी थ्योरेटिकल लिमिट से 1.3 अरब सूर्य ज्यादा। ये एक ऐसी चीज है जिसका अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए, पर वो है, और ये हमारी फिजिक्स के सारे नियमों को खुली चुनौती दे रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि अगर कोई चीज ब्लैक होल के सबसे बेसिक रूल को ही तोड़ दे, तो क्या वो सच में एक ब्लैक होल है, या फिर हमने यूनिवर्स में कुछ ऐसा देख लिया है जो बिल्कुल नया है, कुछ ऐसा जिसके लिए हमारी साइंस की किताबों में अभी तक कोई नाम ही नहीं है।